हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह से ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। चोली कट बोलिए, कटोरी कट बोलिए, जो भी कट है ये डिजाइनर कट है। तो इसको किस तरह से कटिंग करना है आज हम सीखेंगे। तो ये पूरा देख लीजिए किस तरह से ये है। इमेज को अच्छी तरह से समझ लीजिए किस तरह का दिख रहा है। ये दो तरह से कटिंग हो सकता है। मैं सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल तरीके से ही आप समझ पाओगे। बाकी दूसरे तरीके बताऊंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा लेंगे। ये हमारा जो है शोल्डर का लाइन है, यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको एक लाइन लगा लेना है, उसके बाद हम नापेंगे। तो देखिए 12 इंच पे हम इसका डॉट पॉइंट लेंगे। मेजरमेंट में हमको जिसने भी दिया है वो डॉट पॉइंट का मुझे मेजरमेंट नहीं दिया था। और लेंथ हमको 16 इंच मिला है, लेकिन मैंने 17 इंच पे लगाया है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है तो ये बैठेगा नहीं, थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉट पॉइंट और लेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए जो है आपको देख के समझ के करेंगे तो ही बेल्ट वाला बैठेगा, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो कम ज़्यादा हो जाता है। शोल्डर भी मुझे 18 इंच मिला है, लेकिन 18 इंच नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा, नापने में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उस हिसाब से मैंने 16 हाफ के हिसाब से मैंने निशान लगाया हाफ करके। और यहाँ पे मैंने 1 इंच का शोल्डर स्लूपिंग दे दिया। यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग 3 इंच तक लगा सकते हो, 3.25 इंच तक लगा सकते हो। और इस तरह से करके शेप दे देना है आपको। तो 3.25 भी लगाओगे चलेगा, 3 भी लगाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, लेंथ वाले निशान को हम यहाँ पे सीधा एक लंबा निशान लगाएंगे, यानी कि वहाँ बंद कर देंगे। ये लेंथ का निशान है, ये डॉट पॉइंट का निशान है। तो ये दो निशान को हम बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। जितना होता है उससे 2 सूत कम लगाना है, और उसके बाद नीचे आके और 3-4 इंच कम कर लेना है, जो भी आपने डॉट पॉइंट का निशान लगाया उससे। तो इस तरीके से निशान हो जाएंगे। और शोल्डर हमने यहाँ पे 1.5 इंच कम किया है, और यहीं पे आके थोड़ा सा और कम करके या सीधा करके जैसे भी है यहाँ निशान लगा लेंगे। तो 4 4.5 पे हम निशान यहाँ पे लगा लेंगे, और यहीं से हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए जिस तरह से मैं प्रिंसेस कट कटिंग कर रहा हूँ, इसी प्रिंसेस कट में मैं वो डिज़ाइन को कन्वर्ट करके आपको दिखा दूंगा। तो क्या होता है कि अलग अलग हमको कटिंग करके, अलग अलग फर्में कटिंग करके, यानी अलग अलग डिज़ाइन का कुछ मतलब नहीं है। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते हो उसी में कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से एक शेप दिया, और यहाँ पे 1.25 इंच का मैं डाट लगा रहा हूँ। 1.5 इंच भी आप दे सकते हो, 1.25 इंच भी दे सकते हो, 1 इंच भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है आर्मोल में आपके झोल आता है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाना है, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आर्मोल में बड़ा डाट लगाना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपने नीचे का डाट अगर आपने परफेक्ट लगा लिया है वो कवर कर लेता है। तो आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा है, और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। जितना भी है उतना ले लेंगे 4 से डिवाइड करके, और 3-4 इंच यहाँ बढ़ा लेंगे, यानी कि आधा इंच से ज़्यादा यहाँ बढ़ा लेना है, क्योंकि ये बड़ा साइज़ है तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। यहाँ पे डाट देखिए, मैं वेस्ट का डाट 4 इंच का निकाला हूँ, 4 इंच का। तो इस तरह से निशान लगा के हम इस तरह से शेप दे देंगे। और इस तरह से अब क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंसेस कट का ऊपर का भी शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। उसके बाद हम डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ कि ये कितना इंच का डाट बैठा है। टोटल करोगे तो 5.25 इंच का मैंने लगाया है। आप इसको चेक कर लेना, मेजर करके। आप जिसको भी शक हो आप इसको लगा के आप ट्राई करके देखना कि फुल बस्ट और हमारा अपर बस्ट है जो भी है बराबर है या नहीं है। तो देखिए मैंने नाप के देखा, आर्मोल भी लगभग ठीक ही आ गया है। अब यहीं पे हम शेप दे देंगे। शेप मतलब ये आर्मोल का शेप इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम डाट के लेंथ को निकाल लेंगे। तो जितना इधर का है सेंटर पार्ट का, उतना ही हम इस तरफ कर लेंगे। देखिए 1/4 इंच मैंने लाइन से नीचे भी एक ड्रॉ करके मैंने बढ़ाया है, उस तरह बढ़ा लेना है, ताकि उस तरह करोगे तो बराबर होगा। अब ये देखिए आधा इंच यहाँ बचता है, और यहाँ पे 1.5 इंच हो जो शॉर्ट करते हैं हम, दोनों मिलाएंगे तो 2 इंच के करीब ये होता है। तो इतना ही शॉर्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो बैक बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया, और उसके बाद हम नापेंगे। तो जितना ये सेंटर का पार्ट है इतना ही इधर माइनस करके जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 40 इंच है तो 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो जहाँ ये निशान पे टकराया है वहीं पे हमको इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये हमारा जो है लेंथ निकल गया साइड का, यानी साइड का लेंथ निकला, तो यानी कि बैक का लेंथ निकल गया। तो इस तरीके से ये लेंथ निकल जाता है अच्छी तरीके से। तो ऐसे लगाएंगे तो परफेक्ट होगा। और भी तरीके होते हैं, तो जैसा भी आपको बेहतर लगे आप निकाल सकते हो। आपको अगर लगता है कि कोई और तरीका आपको समझ में आता है कि उससे बेहतर निकलता
रखा है और ये तरीके में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। अब हम फ्रंट का नेक का निशान लगाएंगे तो फ्रंट का नेक 10 इंच है तो 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद में आपको क्या करना है, शेप देना है नेक का। तो नेक का शेप आप देखो किस तरह का दिखता है, ऐसा भी लगाना है तो ऐसे लगा लो, थोड़ा चेंजिंग के साथ लगाना है तो चेंजिंग के साथ लगा सकते हो। हालांकि ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो है ये मेरे नहीं है इमेज, मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ। कुछ भी मिस्टेक होगा आप लोग सुधार लेना, ऐसा कुछ नहीं है, सेम चाहिए सेम कर सकते हो या जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ का शोल्डर का ब्रॉडिंग आपको जितना भी रखना है रख सकते हो, 1.5 इंच रखो, 2 इंच रखो, 3 इंच रखो, जो रखना है रखो। तो मैंने 1.5 इंच के करीब रखा है, आपको इतना ही चाहिए तो इतना ही रख लो। तो मॉडल ने पहना बाल के नीचे छुपा हुआ है लेकिन 1.5 इंच 1 इंच जो भी है आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने लगा लिया अपने हिसाब से, आप लगा लो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे कम से कम 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो ये साइज बड़ा है, इसके लिए हमको नीचे 3.5 इंच पे 3.25 इंच पे लगाना है। तो आपको जहाँ चाहिए वहाँ लगा सकते हो, लेकिन कहीं भी लगाओगे ये कुछ भी अल्टर नहीं आने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी था मैंने शेप दे दिया है, डार्ट दे दिया है। अब ये नीचे ऊपर कुछ भी होता है कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अपने हिसाब से आप लगाओ, ऐसी जगह लगाओ कि जो बेहतर दिखाई दे। तो इसीलिए मैंने लेंथ को भी बढ़ा लिया था। तो दोनों निशान को मैंने बराबर कर लिया था बेल्ट के लिए, और यहाँ पे जो भी सेंटर का पार्ट है 4 इंच के करीब वो भी मैंने यहाँ पे 4 इंच का लगा लिया है। आप इसको थोड़ा और ब्रॉड कर सकते हो, चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। शेप जहाँ बेहतर दिखे वहीं करना है, यहाँ पे कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से जहाँ बेहतर लगे वहाँ लगा दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे लगना चाहिए वहाँ नहीं लगना चाहिए। ये क्या है, डिज़ाइन के हिसाब से शेप के हिसाब से लगाया जाता है। तो इस तरीके से लगाओगे बैठेगा, यानी कटोरी में बैठ भी जाना चाहिए अच्छी तरह। ये बस्ट को जो कवर करता है वो लाइन है ये, तो इसको जो है इस हिसाब से लगाना है कि बस्ट इसके अंदर फिट बैठ जाए, उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका एक फार्मूला है, इस यहीं पे करना चाहिए वहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डिज़ाइन को देख के आपको सिर्फ फॉलो करना है, और डिज़ाइन का आपने फॉलो कर लिया तो समझो आप यही परफेक्ट है। तो आप डिज़ाइन वो देख रहे हो उसको उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करना आपका काम है। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हो। तो देखिए बेल्ट को यहाँ चाहिए तो यहाँ सीधा लगा लो, और बीच में आप देख रहे हो मॉडल ने पहना है वहाँ पे नेट लगा हुआ है, यानी ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो वो पार्ट को हम अभी निशान लगा के आपको दिखा देते हैं। ये बेल्ट का पार्ट हो गया, सीधा इस तरह से जाएगा, अब पूरा शोल्डर तक जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं अभी एक डार्ट लगा देता हूँ छोटा सा। तो यहाँ पे डार्ट लगाना ज़रूरी है, लगा दोगे तो क्या नेक और टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से करने से यहाँ पे डार्ट जब लगाओगे क्लोज करोगे तो नेक की तरफ से थोड़ा कटिंग कर दोगे तो बराबर बैठ जाएगा। अब ये निशान में जो लगा रहा हूँ ये बीच का जो भी यहाँ का सेंटर है ये हम नेट पे कर देंगे, यानी कि ये फ्रंट ओपनिंग नहीं करके सेंटर में हम नेट को फिट करेंगे तो ये परफेक्ट अच्छी तरह से दिखाई देगा जैसा मॉडल ने पहना है। तो मॉडल ने जो पहना है उसी को बनाना अपना काम है, कि जो भी डिज़ाइन है उसको फॉलो किस तरह किया जाता है वही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, कि आप लोग जो है अच्छे से समझ लो कि कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी इमेज हो, आप कोई भी डिज़ाइनर हो, कुछ भी मतलब आप कर सकते हो आसानी से। तो मेरा सिखाने का यही मकसद है। ब्लाउज़ तो कटिंग करना बहुत लोग जानते ही हैं, लेकिन डिज़ाइन को किस तरह समझा जाता है, किस तरह कटिंग किया जाता है, ये भी एक मेरा मकसद है। तो इस तरह से आप लोग करके सीख सकते हो। और भी तरीके हैं, इसको कटिंग करने का दूसरा भी तरीका है, लेकिन मैं आप लोग को ईजी तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए अभी बैक की कटिंग करेंगे तो इस तरह से मैंने बराबर पे रख लिया, निशान लगा लिया यहाँ पे शोल्डर का। तो इस तरीके से आप एक शोल्डर का निशान लगा लो, और हमारा बैक का नेक डीप है यानी 12 इंच है, तो थोड़ा इस तरह से सरका सकते हैं। तो सरकाएंगे तो शोल्डर और माइनस हो जाता है, तो इस तरह माइनस पे करना है तो ठीक है, लेकिन अपर चेस्ट पे क्या आके आर्मोल ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो आपको इस तरह अगर नहीं करना है तो आप उसको बराबर पे भी कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, पहले मैं लगा के इस तरह दिखा देता हूँ आपको कि करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्मोल कहाँ आया है, लेकिन अभी हम बराबर पे करेंगे तो आर्मोल नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आर्मोल आपको लंबा चाहिए तो इस तरह से कर लो, और नहीं चाहिए तो जो मैंने पहले मार्किंग किया उसको कर लो। ये दोनों तरीके कोई गलत नहीं है कोई भी, लेकिन इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा बैग लंबा भी आपका आएगा हल्का सा, जो मैंने अभी लगाया निशान। तो इस तरीके से करके आप 19-20 करके इसको समझ के कर सकते हो। तो जो भी आपको फॉलो करना है कर लो, लेकिन शोल्डर जो माइनस हुआ था वो माइनस हम करेंगे, लेकिन ये निशान लगाने के बाद करेंगे। तो जो हमने अपर चेस्ट का नाप लिया था 4 से डिवाइड करके यानी 42 को, तो उस वहीं पे निशान लगाना है। जो हमने 3-4 इंच बढ़ाया था वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है, वहाँ लगाओगे तो बैग भी लूज हो जाएगा। तो उस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बैग में लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बड़ा साइज़ है, नहीं तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते थोड़ा सा और, लेकिन हम माइनस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लूज होना चाहिए। ये हैवी बॉडी का ब्लाउज है तो उस हिसाब से बिल्कुल फिटम फिट नहीं बना सकते, नहीं तो वो मज़ा नहीं आएगा जो चाहिए। अब यहाँ पे साइड का लेंथ मैंने निकाल लिया था, और यहाँ पे देखिए जो भी
यानी कि अपर चेस्ट था उसको मैंने नापा, जितना था उतने पे छोड़ा, वेस्ट को नापा और जितना हमको डाट लगाना था उतना मैंने बढ़ा लिया, यानी 1.25 इंच के करीब बढ़ा के वहीं पे निशान लगा देना है। तो इस तरीके से आपका बैक का मार्किंग हो जाता है। तो इस तरह से मैं कुछ बोलता कुछ और हूँ लेकिन करता कुछ और रहता हूँ, तो शायद आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा। आप लोग ये भी बोलते हो बहुत फास्ट बताते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग को लगता है कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कन्फ्यूजन, बहुत लोग को डिटेलिंग में समझना होता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो समझते हैं वो बोर होते हैं थोड़ा। तो इसलिए जो है दोनों समझ के मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग को कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट वगैरह में आप लोग मुझसे इंक्वायरी ले सकते हो, यानी जानकारी ले सकते हो कि किस तरह से क्या आपने बताया था जो समझ में नहीं आया, मैं बता दिया करूँगा। और यहाँ पे शोल्डर देखिए मैंने माइनस कर लिया ऊपर आधा इंच, और इस तरह माइनस कर लिया क्योंकि ये थोड़ा डीप नेक है। ये साइज़ के हिसाब से डीप नहीं है, लेकिन आपको कर लेना है, चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये साइज़ के हिसाब से 12 इंच कोई लो नहीं होता है, ये नॉर्मली होता है। क्योंकि 12 इंच तो हमारा बस्ट पॉइंट ही है, तो ये लो नहीं हुआ, एक हिसाब से नॉर्मल है। लेकिन आप यहाँ पे कर लोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से करके आप कटिंग कर लेना। तो देखिए मैंने जो भी डीप नेक था वो निशान लगाया और अपने हिसाब से मैंने बैक का निशान लगाया, यानी नेक का निशान। तो नेक का भी मेरे पास कोई ड्राइंग या कुछ भी नहीं था, तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आप लोग को चेंजिंग करना है तो यहाँ पे करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद हम ये कटिंग कर देंगे। तो मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, और बाकी हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग करते हैं, ताकि अच्छी तरह से जितना हमने कटिंग किया है फर्मा उतना परफेक्ट हमारा निकल जाए। तो यही तरीका है मेरा कटिंग करने का, यही मेरा अंदाज़ है, मैं इसी तरह से कटिंग करता हूँ, यही मेरा तरीका है। जो भी है समझ रहे हो आप लोग, तो वही है। तो इसी तरह से आपको इस तरह से फॉलो करना है, तो इस पे ध्यान दोगे तो अच्छी तरह सीख लोगे। देखिए बैक का नेक मैंने किस तरह से कटिंग कर लिया, आर्मोल कटिंग कर लिया, यानी बैक पूरा कटिंग हो गया। अब डाट को कम कटिंग करेंगे, तो डाट को इस तरह से कटिंग करना है, जो भी हमने बढ़ा के निशान लगाया था उतना कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरह से निकाल के अब डाट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद में हम स्ट्रेट कर लेंगे बैक के वेस्ट को। तो इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे तो क्या होगा कि जब हम कपड़े पे कटिंग करें सीधा दिखाई देगा। तो मैंने स्टिचिंग कर कर के भी आप लोग को दिखाया कि देखो किस तरह से बैठता है, किस तरह से दिखता है, किस तरह से डाट लगाना है। तो आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं देखे हो तो मेरा कोई भी स्टिचिंग का वीडियो उठा के देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह स्टिचिंग करता हूँ। तो हर ब्लाउज़ के लिए एक ही जैसा सिलाई कर कर के दिखाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप एक ब्लाउज़ भी देख लोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि एक ही फार्मूले से सब स्टिचिंग होता है। कटिंग भी लगभग एक ही फार्मूले से होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या है कि साइज़ का फ़र्क, ये साइज़ अलग वो साइज़ अलग, इसमें इतना डाट है, इतना बस्ट पॉइंट इतना है, मतलब बहुत सारी चेंजिंग के साथ में ये चेंज होता रहता है। लेकिन स्टिचिंग में कुछ चेंज नहीं होता है, आप एक ही फार्मूले पे स्टिचिंग करते रहोगे बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने फ्रंट को कटिंग, बैक को कटिंग कर लिया, फ्रंट को कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए मैंने डाट को क्लोज किया। अब आर्मोल का शेप हम यहाँ पे बराबर लगा लेंगे, जो भी है एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। और यहाँ पे शेप में कुछ भी दिक्कत है तो सही कर लो, और सही करने के बाद में कटिंग करना है। तो देखिए मैं इसको चिपका दिया, अब हम इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये डिज़ाइन किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, अगर आपने मार्किंग बराबर नहीं किया, कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आके सुधार सकते हो आप। तो सुधार के अब बराबर कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे जॉइंट कर देंगे तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट अलग हो जाएगा, यानी ये पार्ट ये, और सीधा मैंने बेल्ट रखा है क्योंकि जो सेंटर में आप देख रहे हो उसको नेट पे करेंगे तो अच्छी तरह से वो नेट जो भी इमेज दिख रहा है एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंट है। आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाना है, बेल्ट को चेंज करना है तो पहले जो मार्किंग किया था उस पर करके कटिंग करके चेंज करके आप कर सकते हो। अब देखिए ये पार्ट को मैंने इस तरह कटिंग किया, आपको पहले ही कटिंग करके बेल्ट में ही निकाल देना है, अगर आपको इस तरह से नहीं नेट लगाना है तो। अगर लगाना है नेट, सेम पैटर्न चाहिए तो इस तरह से अलग से करके, और इस तरह से बीच में जो भी सेंटर पार्ट है आपको वहाँ पे जॉइंट नहीं देके, और उस तरह से कटिंग करके उसमें फिट कर देना है। तो अभी देखिए इसको मैंने क्लोज किया डाट को कटिंग करके। अब यहाँ पे नेक थोड़ा सा कटिंग हो गया, अब यहाँ पे इसको भी कटिंग कर देंगे। तो जो भी आप शेप देख रहे हो यानी डिज़ाइन देख रहे हो आपको मॉडल में, तो जिस तरह का कटोरी है यानी कि वो 2 पार्ट में दिखाई देता है, ऊपर और नीचे का डबल कटोरी, तो उस तरह से ये हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे रखा हूँ तो बहुत पॉइंटेड हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा राउंड करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से रख के और दूसरा पार्ट कटिंग कर लेंगे तो बराबर ये समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने इस तरह से चिपकाया नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से करोगे तो
ये दूसरा ही कटिंग कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से रख के मैंने कटिंग किया, तो जैसे एस लिख दिया, यानी सेंटर का पार्ट ये वाला है। तो इस तरह से सेंटर पार्ट है या कोई भी है साइड का पार्ट है, आप इस तरह से मार्किंग करके ही करना, नहीं तो ज्वाइन करने में उल्टा पुल्टा होगा, फिर वो फिटिंग नहीं आएगा, ज़रूर कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है कौन सा पार्ट किधर का है। तो इस तरीके से करके कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने रख दिया है और रख के दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। तो आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। आप लोग इसको फॉलो करके ट्राई करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।